आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। जब जीवन स्वयं से ऊपर उठकर कुछ अलग उद्देश्य बना पाता है, पूरे ही समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक जागृति लेकर आ पाता है, एक चेतना लेकर आ पाता है, अपने लक्ष्यों के अंदर जब संकीर्ण स्वार्थ नहीं देखता और उससे आगे बढ़कर न जाने कितनी और स्थितियों को देखता है, तब जाकर ये तारीखें हमको मिल पाती है। कुछ तिथियां त्योहार लेकर आती है, कुछ तिथियां कहीं न कहीं धार्मिक कार्यों के साथ में जोड़ने की प्रवृत्तियों को लेकर आती है, किंतु कुछ तारीखें व्यक्तिगत जीवन में और राष्ट्र के साथ में जुड़कर ऐसी भावनाओं को लेकर आती है जो त्योहार भी है, उल्लास भी है, गर्व भी है, कृतज्ञता की भावना लिए हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि हम इस देश के प्रति, हमारी इस मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किस तरह से करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें स्वयं के राष्ट्र के लिए क्या योगदान दे रहे हैं। जब ये भावनाएं जागृत हो पाती है तो गर्वोक्ति अपने चरमोत्कर्ष की ओर होती है और वहीं पर हम अधिक उल्लास के साथ में इन तारीखों को महसूस कर पाते हैं। अनेकों अनेक शुभकामनाएं पुनः। हम यहाँ 26 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। आज भूम प्रदोष की स्थितियां रहेंगी, तो वहीं पर चंद्रमा मिथुन राशि में ही गमन करने वाले होंगे। साथ ही साथ में आप देखिए कि जो आज के इस दिवस में पौष मास शुक्ल पक्ष की स्थितियां अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही है, तो वहीं आर्द्रा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। भूम प्रदोष रहेगा। जहां पर भी कर्ज संबंधी समस्याएं बहुत लंबे समय से सताने वाली स्थितियों के अंदर हो, वहां पर अगर आज आप भूम प्रदोष की शुरुआत करते हैं तो वहीं से कहीं ना कहीं एक रिलीफ की पोजीशन आने लगती है। और आप देखते हैं कि निरंतर तौर के ऊपर मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ की उपासना करने की ओर आप जाते हैं, और वो भी संध्या समय अंतराल में कोई भी शिव मंदिर जाकर या घर में ही शिव परिवार के दर्शन करते हुए आप यदि अपनी सारी ही मनोकामनाओं को सामने रखते हैं, तो वहीं जो भी उलझनें हैं उनको सामने रखते हैं, तो वहीं से आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य संधान की ओर जा पाते हैं। एक नव जागृति मिल पाती है। पूरे दिन फलाहार आदि करना और उसके बाद में जब संध्या समय अंतराल में आप व्रत खोलते हैं, उसके पहले शिव उपासना और कोई न कोई जो शिव स्तुति है उसके साथ में मन को और हृदय को जरूर जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ऋण मुक्ति के लिए भूम प्रदोष की स्थितियां अति महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके साथ में व्यक्ति को जुड़ने का प्रयास करना अत्यधिक हितकर रहता है। तो वहीं यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो पति और पत्नी दोनों ही मिलकर इस व्रत को करने की ओर जा सकते हैं। ये शुरुआत के लिहाजा महत्वपूर्ण दिन है। तो इसी के साथ में हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। ये दिन एक उल्लास की स्थितियों को लेकर आएगा, तो वहीं पर आप स्वयं के भाग्य के साथ में भी एक अलग तरीके का जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। ऐसी समय अंतराल के अंदर अपने रुचिकर कार्यों की ओर जाना, घर परिवार के सामने एक जो चुनौती का कई बार आधार होता है, जिसको सुलझाने की ओर व्यक्ति को पूरे ही परिवार के साथ में लगना होता है, तो आप उसकी भी रूपरेखा आज बना सकते हैं। खुद को नई टास्क देने की रिक्वायरमेंट यहां पर रहेगी, इस बात को भी अपनी मनुस्मृतियों में जरूर आप लेकर चलिएगा। तो वहीं पर जो एक तरह से वाणी संबंधित कामकाज हैं, परोक्ष तौर पर आज भी आपको अपने प्रयासों को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए, ये भी एक निवेदन है। तो वहीं पर लेखन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, नए विचार मन के भीतर प्रस्फुटित होने वाले होंगे। तो वहीं पर जो भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ संबंधों में कहीं न कहीं एक कठिनाई आप अनुभव कर रहे थे, वहां पर भी आज का ये दिवस विशेष आपको एक मेजर लेवल की रिलीफ दे सकता है। तो उसी संदर्भ में आज आपको बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के अंदर कोई भी तरीके की परेशानी बनी हुई है तो आज यदि आप प्रॉपर बेस पर डायग्नोस करवा के इलाज करवाने की ओर जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो एक तरह से शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर अक्षुण्णता नहीं रह पा रही थी, उसको पुनः प्राप्त करने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर तौर के ऊपर जागृत हो रहा है और उसी वजह से आप जो भीतर की चेतना है उसको अनुभव भी करने वाले होंगे। किसी भी जो कार्य को डेप्थ में जानने की प्रक्रिया होती है उसमें आध्यात्मिक चिंतन सपोर्ट करने वाला होता है और वही पोजीशन आज आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं वृषभ राशि,
सर्वप्रथम यहां आपके लिए धनागमन की जो स्थितियां है उसके अंदर एक नई सोच को प्रस्फुटित करने की आवश्यकता है। आप व्यापार के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप प्रोफेशनल सर्विसेज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, अवकाश का दिन है और जब भी खुद के साथ में बैठकर एक नई रूपरेखा बनाते हैं तो वहीं से जो मन के भीतर के भाव है उसमें एक सकारात्मकता आने लगती है और आप नए रास्ते की ओर चलते हुए विजय भी प्राप्त कर पाते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह दिवस कुछ ऐसी ही स्थितियों को सामने रखने वाला है, तो वहीं पर जो छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई थी उससे पार पाकर भी आप जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आने वाले होंगे। विदेश संबंधी कामकाज में आज भी अपनी संभावनाओं को तलाशने की ओर आपको जरूर जाना चाहिए, ये भी मैं एक निवेदन करूंगा। तो वहीं आप इस बात को भी रेखांकित करके चलिएगा कि एजुकेशन की लाइफ के साथ में आप जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रैक्शन बारंबार परेशान कर रहे थे और कौन कौन सी चिंताएं इस शिक्षा संबंधी अंतराल में हमको परेशान कर रही है उसको आप लिखिए, नोट कीजिए और फिर एक एक के ऊपर आप जब कार्य करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपके सम्मुख आते चले जाते हैं। इस बात के ऊपर गौर करने की आवश्यकताएं हैं। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर नए सिरे से आप आगे आने वाले दिनों के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो अवकाश के इस दिन में प्लानिंग आपके लिए आवश्यक रहेगी और वहीं से आप एक नई स्ट्रेटेजी को भी बना पाएंगे। टेक्निकल वर्क के साथ में जुड़ाव रहा है और खुद को अपडेट करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी कोर्स की ओर जाना है या फिर वहां अपना ध्यान पूरा लगाना है, यह समय विशेष वहां पर भी आपको बेहतर इंडिकेशंस देता चला जाएगा और रुकने और थकने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी नहीं है, यह स्पष्ट आधार आपके सामने बना रहेगा। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम जो घर परिवार के साथ में लंबे समय के बाद आपको जो समय मिला है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं पर संघर्षों के साथ में जब उम्मीद भी नजर आती है तो व्यक्ति को मेहनत के साथ में चलने का प्रयास करना चाहिए और यही स्थितियां आज आपके लिए बनी रहेंगी। गृहस्थ जीवन की ओर से भरपूर मोटिवेशन मिल रहा है, तो वहीं पर रचनात्मक कार्य क्षेत्र में भी आप एक नए दृष्टिकोण के साथ में चल रहे हैं। उसी दृष्टिकोण को और गहरे से अपनाकर चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी और उसी के साथ में सफलता भी निहितार्थ रहने वाली है। आज एकांत में आप समय जरूर बिताइएगा। मन के भीतर जो भी उहापोह चल रही थी वो दूर होती चली जाएगी। भाग्य का सम्यक सहयोग आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर बना हुआ है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन भी आपके लिए यहां पर रहने वाला होगा। मिथुन राशि के जातकों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में भी चलना चाहिए। जो रिश्ते पीछे छूट चुके हैं और जहां से जुड़ाव महसूस नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं हम भी एक इग्नोरेंस के साथ में थे, अगला व्यक्ति विशेष भी उसी प्रवृत्ति के साथ में चल रहा था, आज जुड़ने का प्रयास करना आपके लिए सार्थक रहेगा। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में जरूर आप लेकर चलने वाले रहें, ये एक निवेदन है। तो वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में नएपन के साथ में अपने दृष्टिकोण को भी लेकर चलिएगा। जो भी भूमि संबंधित सौदे अटके हुए थे पुनः चर्चाओं को आगे बढ़ाया जा सके तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए रहेगी। इस बात को भी बहुत अच्छे से अपने मन और मस्तिष्क में काबिज करके चलिएगा। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां आजीविका का कोई भी नया साधन विकसित करने का प्रयास एग्जीक्यूशन के अंदर लेकर आने का यह दिन नहीं है, उससे आपको रोकना चाहिए। तो साथ में ही जो आप अभी तक अपनी मनोभावों के साथ में एक स्पष्टता को नहीं लेकर आ पा रहे थे, आज उसकी आवश्यकता है। किसी भी कामकाज में एक ब्लर्ड अप्रोच आपके साथ में चल रही थी, उसके अंदर एक नए फ्रेम को लेकर आने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज को आज टाला जाता है तो बेहतरी रहेगी। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से बड़े निर्णय से आप दूर रहिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बातों में जो कई बार मन मुटाव निकल कर आते हैं, उससे भी आपको एक दूरी बनाकर रहने की आवश्यकताएं यहां पर रहेंगी। ये भी एक प्रमुख निवेदन है आपसे। तो वहीं इस बात को भी बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर अहम के टकराव बारंबार सामने आ रहे हैं, कैसे सॉल्यूशन की ओर हम जाएंगे उस बारे में जरूर विचार आपको करना चाहिए। ये भी एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं पुनः इस बात को भी गौर करने की आवश्यकता
कि हम भाइयों और दोस्तों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, आज रूपरेखा बनाई जा सकती है। एग्जीक्यूशन के फ्रेम से दूर रहने का प्रयास आप जरूर करें। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां जो लाभ के सिरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर आने चाहिए वो बहुत अच्छे से बढ़ने वाले होंगे। संतान पक्ष, गृहस्थ और माता पिता के साथ में जो समय बीत रहा है वो आपको मन के भीतर एक संतुष्टि का आधार देने वाला होगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज इस दिवस विशेष में हनुमंत उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत करें, और वहीं पर जो एक स्ट्रेटजी हमारे कामकाज को लेकर हमें बनानी होती है उस और जरूर आपको एक रुख करना चाहिए। तो साथ में ही किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उसको अभी तक कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, ये दिन जब आप सकारात्मक हैं उसको जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन से जब थोड़ी सी आज एक दूरी अवकाश के माध्यम से बनी हुई है, क्या कुछ नया सोच सकते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाले महीनों के अंदर एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करना है, उसको लिखने की आवश्यकता है। तारीख बद्ध करके जब आप चलते हैं किसी भी कार्य को तो वहां से एग्जीक्यूशन का फ्रेम भी नजर आने लगता है और दिमाग में भी वो स्थिति स्पष्ट रहती है, उसको जरूर जोड़कर चलिएगा। तो वहीं पर जो भी आप कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, यहां जो नवीनता आपके सामने बनी हुई है कहीं न कहीं आपको विजय की ओर लेकर जाएगी। फाइनेंशियल गेन मिल सकते हैं, ये भी एक प्रमुख आधार रहेगा। यात्राएं की जा सकती हैं, उसमें स्वास्थ्य का जरूर आप ख्याल रखने वाले रहें, यह भी एक निवेदन है। तो वहीं कन्या राशि, नई सोच की ओर जाने का वक्त है। इसी वजह से आप जो क्रिएटिव फोल्ड अपने भीतर महसूस नहीं कर पा रहे थे, इसको बहुत अच्छे से अपने भीतर उजागर करके चलिएगा। वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, अवकाश का दिन है, आप कोई नई सोच के साथ में कामकाज को लेकर चलना चाहते हैं और अपने पिता तक आप उस बात को परोक्ष तौर पर इनडायरेक्ट वे में पहुंचाना चाहते हैं, उस लिहाजा यह दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपको परेशान करने वाली हो सकती है। बहुत ज्यादा आप उस चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में कैसे चला जा सकता है वो स्ट्रेटजी आप प्लान आउट कीजिएगा। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको यहां पर प्राप्त है। इसी वजह से जोखिम भरा कोई भी निर्णय लेना है जिसके पीछे आपका दृढ़ आत्मविश्वास और कृत संकल्पित करने वाली स्थितियां हैं, तो उस और बढ़ा जा सकता है। रोकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं है आपको। ये भी निवेदन करूंगा कि अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग बहुत अच्छे से कीजिएगा। छोटे छोटे समझौतों से कामकाजी जीवन के अंदर आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं पर किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, कुछ ऐसे पल बीतेंगे जो हमेशा के लिए व्यक्ति के लिए यादगार साबित होते हैं, और वहीं से एक रिश्ता नई दिशा को लेकर अपने जीवन में चलने वाला होता है। तो उन पलों को सहर्ष स्वीकार करने की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए जो भाग्य का सहयोग है वो बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है। छोटे छोटे अवरोधों से दूर हटकर जब आप एक बड़े लक्ष्य की ओर देख पाते हैं, वहीं से जीवन की सुगमता हासिल होती है। जब आपने लक्ष्य ही इतना बड़ा बनाया है कि छोटे छोटे जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो वैसे ही क्लियर होते चले जाएंगे और हम खुद के जीवन को एक नयापन देते चले जाएंगे, लोगों के लिए एक उदाहरण बनने वाले होंगे। ऐसी शुरुआत आज की जा सकती है। आध्यात्मिक चिंतन भीतर तक भरपूर तरीके से आपके साथ एक निखार लेकर आ रहा है, उसको भी आप स्वीकार कीजिएगा। तो वहीं हायर एजुकेशन में कोई भी बड़ा डिसीजन आप लंबे समय से रोके हुए थे, वहां पर भी आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। रिश्तों में रूखेपन से बचिएगा। तो वहीं पर कामकाजी जीवन में आपकी कोई टास्क बाकी थी, अवकाश के दिन भी घर से ही आप यदि उसके बारे में कोई रूपरेखा बनाना चाहते हैं, नएपन के साथ में चलना चाहते हैं, तुला राशि के जातकों के लिए यह समय एक अलग तरीके की स्वीकारोक्ति को सम्मुख रखने वाला रहेगा। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटे छोटे मनमुटाव या किसी बात को लेकर एक विभेद बने हुए थे, उसको भी दूर करने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। सफलता मिलेगी। कई बार हमें हमारे जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनको कन्विंस करना होता है किसी बड़े निर्णय के लिए, और ये दिवस विशेष ऐसी ही संभावनाओं को आपके सम्मुख रख रहा है जिसको स्वीकार करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं
वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां अज्ञात भय आपको परेशान कर सकते हैं। कल क्या होगा, किस तरह से हम अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, कोई ऐसी सूचना तो नहीं मिलेगी जो बहुत अधिक परेशान करने वाली हो। इन सारी ही प्रवृत्तियों से दूर रहकर जीवन को समझने का प्रयास करना और आगे जाकर हम क्या कुछ नया कर सकते हैं उसकी स्ट्रेटेजी को बनाकर चलना, ये अधिक आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। तो वहीं ऊर्जा आज नकारात्मकता की ओर नहीं जाने पाए, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति ने आपको कुछ नेगेटिव वर्ड्स, एक नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ में बोले और आप पूरे तरीके से संकुचित होते चले गए, यहां से बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। इस बात को आप पुनः ध्यान रखकर चलने वाले रहें। तो वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आपको यहां पर जो एक सफलता की शुरुआत होती है वो मिल सकती है। धनागमन के अंदर थोड़ी सी बाधाएं रहेंगी, किंतु आप अपने कर्म के ऊपर अधिक ध्यान देने वाले रहें। तो वहीं पर जो हमारे साथ में जुड़े हुए घर परिवार के जन हैं, उनको कोई भी चिंता की स्थितियां सता रही थी, आप एक वार्ता की ओर जाएं, चर्चा करें और आप जो भी अपने अनुभव के साथ में उनको बता पाएं, उससे उनके जीवन में भी श्रेष्ठता आ पाएगी और आपके साथ भी एक संतुष्टि का अनुभव जागृत होने वाला रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो वहीं दूसरे आधार पर यह भी समझने की आवश्यकताएं पूरे तरीके से हमको बनी हुई है कि हम छोटी छोटी बातों से खुद को हतोत्साहित करने वाले नहीं हो। वायु जनित विकारों से सावधान रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं पर धनु राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय विशेष आपके लिए कहीं न कहीं सफलता के आधार लेकर आ रहा है। एक नई सोच के साथ में चलता हुआ व्यक्ति कहीं न कहीं खुद को एक मेजर लेवल के ऊपर नयापन दे पाएगा और साथ ही साथ में आत्मविश्वास से भरपूर होकर जब आप अपने कामकाज में जुटे रहते हैं तो लोगों को भी प्रभावित कर पाते हैं। अवकाश के इस दिवस विशेष में भी जब आप घर से ही अपने कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई स्ट्रेटेजी बनानी है या फिर एक नएपन के साथ में चलना है, अगले सप्ताह के अंदर कैसे करेंगे कामकाज, उसकी सारी ही प्लानिंग करने की आवश्यकताएं यहां आपके साथ में बनी रहेंगी अवकाश के दिन। तो वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कहीं ना कहीं एक रूखापन चल रहा था, मन मुटाव की स्थितियां चल रही थी, जिसको सुलझाने की आवश्यकता है। अपनी प्लानिंग को उसी अप्रोच के अंदर आप लेकर चलिएगा कि हम थोड़ा सा झुककर चलें और कहीं न कहीं एक नएपन के साथ में उस रिश्ते को बढ़ाने वाले रहें। ये भी आपसे एक निवेदन है। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर अपने जो स्व प्रबंधन की स्थितियां होती है उसको जरूर संभालें। कई बार व्यक्ति मैनेजमेंट की बहुत बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में होता है, किंतु अपने जीवन का प्रबंधन कहीं न कहीं एक कमी के साथ में महसूस करता है। कहां कहां क्या सुधार लेकर आए जा सकते हैं, ये रूपरेखा आप आज जरूर बनाइएगा। तो वहीं पर मकर राशि, स्वास्थ्य का अधिक ख्याल आप रखें। तो वहीं पर जो सोच में कई बार एक रुग्णता आने लगती है, व्यक्ति अपनी सोच में ही एक संकीर्णता के भाव को देख पाता है, उससे मुक्त होकर चलने की आवश्यकताएं आपको यहां पर रहेंगी। तो वहीं एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो आप विदेश संबंधी कामकाज के अंदर अभी तक सफलता का एक सिरा अपने साथ में नहीं देख पा रहे थे, आज जो भी संकेत मिलते हैं उसको अपने साथ में अपनाने की पूरी आवश्यकताएं रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। तो वहीं पर व्यवहारिक स्तर में जो कई बार फ्रस्ट्रेशन झलकती है, जो लोगों को ये बताती है कि हम किसी न किसी वजह से परेशान है, ये झलक नहीं दिखने पाए, अपने साथ में यानी एकांत में एक समय बिताना और सॉल्यूशन की ओर जाना आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहेगा। ये भी एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। गृहस्थ जीवन के साथ में जो समय बीत रहा है, वहां टकराव से दूर हटकर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर क्या नयापन जीवन में लाया जा सकता है, इस अवकाश के दिन ऐसी सारी ही संभावनाओं को अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयास आप जरूर करें। तो वहीं पर कुंभ राशि, आपके लिए आज क्षमताओं में बेहद अच्छे तरीके से वृद्धि के सिरे स्थापित रहने वाले हैं। तो वहीं जो घर परिवार के साथ में छोटे छोटे मन मुटाव के आधार बने हुए थे, उससे भी एक दूरी बनेगी। संतान पक्ष के साथ में जो चर्चाएं हैं वो सकारात्मकता के साथ में चलने वाली होंगी। भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त है। रिश्तों को सुधारने की प्रक्रिया के साथ में आप चल रहे हैं।
तब भी ये समय विजय के महत्वपूर्ण आधार आपको दे सकता है। यहीं लेखन संबंधी कामकाज में भी ये समय आपके लिए विकास के क्रम को आगे लेकर आएगा। नई सोच के साथ में अपनी कलम को उठाइए और लिखने का प्रयास आप जरूर कीजिए। अपनी भावनाओं को गृहस्थ के साथ में बांटना या किसी मित्र के साथ में बांटना, हम क्या चाहते हैं और किस हिसाब से कामकाज करने की शुरुआत करना चाहते हैं, उन सारी ही स्थितियों को अपने भीतर जरूर समेटिए और लोगों के सामने उसको रखने का प्रयास भी आपको जरूर करना चाहिए। यात्रा संबंधी कामकाज यहाँ सफलता के सिरों को अंकित करने वाले रहेंगे। तो वहीं मीन राशि, आज के इस दिवस विशेष में आपको अपने भीतर जो एक नकारात्मकता की झलक दिख रही है उससे दूर होने का प्रयास आपको करना चाहिए। शिव उपासना और आराधना के साथ में इस दिवस विशेष की आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर आप एक सैचुरेशन की पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं, कुछ नएपन की आवश्यकता है, उसको अपनाकर भी जरूर आप चलिएगा। साथ ही साथ में भाग्य का सर्वकालिक सहयोग जब व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो तो बहुत बड़े जोखिम लेने से उसको बचना चाहिए। आज आपकी ऊर्जा भरपूर है, किंतु प्रयासों के अंदर जब नकारात्मकता आ जाती है तो ऊर्जा कहीं पर भी व्यक्ति को पहुंचाने वाली नहीं होती। इसी वजह से उस बारे में एक विचारशीलता को जरूर लेकर चलना चाहिए। और वहीं पर जो धनागमन की स्थितियां हैं वो कहीं न कहीं आपके लिए एक नयापन लेकर आने वाली होगी, यानी कि आगे आने वाले दिनों में ये संकेत की स्थितियां आज स्पष्ट रहेगी कि हम इस तरह से कार्य कर सकते हैं। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस परेशान कर सकते हैं, उससे दूर रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो ये था 26 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। पुनः गणतंत्रता दिवस की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार।